मैं बगैर किसी तमीद के अपने बहुत ही मुखलिस दोस्त और अपने आप में एक तंजीम की हैसियत रखने वाले डॉक्टर अर्शी बस्तवी के उनके एक शेर से, हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, हमारे शहर में कुछ लोग, यहाँ शहर एक अलामती इशारा इस्तियारे के तौर पर हमारी ये कबील का मामला है कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही सबब है कि हम सर उठा के चलते हैं। इस शेर के खालिक, और मैं पहले एक तारुफ दे चुका हूँ कि जनाबे अर्शी बस्तवी हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा रिसाला हो अदबी जिसमें वो न छपते हों, उनके आर्टिकल न छपते हों, उनकी गज़लें न छपती हों। बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाबे अर्शी बस्तवी की, मैं उनसे मुल्तमिस को आए अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, काफ़ी तारीफ कर दी आपने। रह गया सवाल ये कि पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हाफिज नासिरुद्दीन साहब का और लायक़े सद एहतराम सदर मोहतरम जालिब नोमानी साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं, अनवर ज़िया साहब और दीगर तमाम हजरात, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हिस्से में मोतबर लोग आए हैं, इसलिए मुझे पढ़ने में, अशार पेश करने में कोई गुरेज नहीं, मतलब तामुल और वो नहीं है, तरद्दुद नहीं है। बहरहाल पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि वाक़तन आज की ये महफिल उर्दू अदब के नाम से है। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि खालिस उर्दू के नाम से इस महफिल को आरास्ता किया गया है, जिसके लिए मैं दायरे अदब के तमाम ही मुंतज़मीन और ओहदेदारान वो पूरे अमले को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उर्दू ही के हवाले से 4 मिसरे से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ। तवज्जो चाहता हूँ हुजूर, ख़ास तौर से उस्मान भाई जो बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। डिस्टर्ब होता है, अगर कहीं कोई बातचीत में गोइयाँ होने लगती हैं तो शायर का दिल बैठ जाता है, कुछ कहने की उसको जसारत नहीं, हिम्मत नहीं हो पाती है। बहरहाल मैं पेश करता हूँ उर्दू के हवाले से आज की महफिल आरास्ता। कभी कभार ही मिलती हैं महफिलें ऐसी, कभी कभार ही मिलती हैं महफिलें ऐसी, कभी कभार दिलों को सुकून मिलता है। अच्छा है बाबा, कभी कभार ही दिल को सुकून मिलता है। एक बार और 4 मिसरे उर्दू के हवाले से पेश करता हूँ कि खुलूसे दिल से तेरा एहतराम करता हूँ, खुलूसे दिल से तेरा एहतराम करता हूँ, खुलूसे दिल से तेरा एहतराम करता हूँ, तमाम दर्दो अलम तेरे नाम करता हूँ। खुलूसे दिल से तेरा एहतमाम करता हूँ, तमाम दर्दो अलम तेरे नाम करता हूँ। और तेरे वजूद से तहजीब है मेरे घर में, तेरे वजूद से तहजीब है मेरे घर में, ज़बाने उर्दू तुझे मैं सलाम करता हूँ, ज़बाने उर्दू तुझे मैं सलाम करता हूँ। हजरात तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहना अर्शी भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़बान उर्दू तुझे मैं सलाम करता हूँ। अपने शायरी का आगाज़ तो कर चुका जो मुझे फरीज़ा अदा करना था। बहरहाल अब 2 अशार और सुनिए हुजूर के जहाने फानी से रिश्ते को उस्तवार न कर, जहाने फानी से रिश्ते को उस्तवार न कर, सिवा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर। जहाने फानी से रिश्ते को उस्तवार न कर, बहुत शुक्रिया। जहाने फानी से रिश्ते को उस्तवार न कर, सिवा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर, सिवा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर। और कदम कदम पर लगे ठोकरें जमाने की,
कदम कदम पर लगे ठोकरें जमाने की, कभी भी राह कोई ऐसी अख्तियार न कर, कभी भी राह कोई ऐसी अख्तियार न कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कासिम गोडवी साहब ने बड़े अच्छे अशार सुनाए, हालात हाजरात। चूँकि मैं रिवायती अशार का पाबंद हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं कि उसकी तर्जुमानी शेर अशार के जरिए कहने पड़ते हैं। मैं 4 मिसरा भी एक कमबख्त, कमजर्फ, सियासी बदबख्त ने कुरान करीम पे अंगुष्ठ नुमाई की। मेरे 4 मिसरे हुए, मुलाहिजा फरमाइए कि लईने वक्त से जाकर ये कोई बतला दे। मसरूर साहब, लईने वक्त से जाकर ये कोई बतला दे, हम उसकी बातों को तस्लीम कर नहीं सकते। लईने वक्त से जाकर ये कोई बतला दे कि उसकी बातों को तस्लीम कर नहीं सकते, हम उसकी बातों को तस्लीम कर नहीं सकते। वो बात करता है 26 आयतों की, मगर हम एक नुक्ता की तरमीम कर नहीं सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइने वक्त से जाकर ये कोई बतला दे। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। लाइने वक्त से जाकर ये कोई बतला दे, हम उसकी बातों को तस्लीम कर नहीं सकते। वो बात करता है 26 आयतों की, मगर हम एक नुक्ता की तरमीम कर नहीं सकते। हम एक नुक्ते की तरमीम कर नहीं सकते। और 4 मिसरे और के जवाब दे के तुझे लाजवाब कर देंगे। जवाब दे के तुझे लाजवाब कर देंगे। जवाब दे के तुझे लाजवाब कर देंगे। हर एक समत बपा इनकलाब कर देंगे। जवाब दे के तुझे लाजवाब कर देंगे। हर एक समत बपा इनकलाब कर देंगे। और हमारे हाथ से छूटा जो सब्र का दामन, तेरे सितम का मुकम्मल हिसाब कर देंगे। हमारे हाथ से, क्या कहने भाई वाह, बहुत शुक्रिया। हमारे हाथ से छूटा जो सब्र का दामन, तेरे सितम का मुकम्मल हिसाब कर देंगे। मैं इख्तिसार समझता हूँ, इसलिए कि अभी तक इख्तिसार ही से होता आया है, इसलिए मैं भी इख्तिसार ही से काम कराऊंगा इंशाअल्लाह। अरे तो इसलिए कि हौसला मिल रहा है। मेरे हिस्से में जो सामीन है वो बहुत मोतबर, लतीफ मजा। तो गजल के चंद अशार सुन लें। चलिए उस गजल से कब्ल जो है 4 मिसरे और पेश करता हूँ, उसी तसलसल में 4। जी जी शादी आली। नफरतों के साए में कब तलक जिया जाए, नफरतों के साए में कब तलक जिया जाए। आओ मिल के मुस्तहकम फैसला किया जाए। आओ बिल्कुल। नफरतों के साए में कब तलक जिया जाए। आओ मिल के मुस्तहकम फैसला किया जाए। सब्र और तहम्मुल की इंतहा भी होती है। सब्र और तहम्मुल की इंतहा भी होती है। वक्त के सितमगर को ये बता दिया जाए। बहुत शुक्रिया। वक्त के सितमगर को ये बता दिया जाए, सब्र और तहम्मुल की इंतहा भी होती है। गज़ल के चंद अशार पेश कर देता हूँ। और मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी तरन्नुम ही से पढ़ूँ, भले तरन्नुम का मालिक तो मैं हूँ नहीं, तरन्नुम रेज़ी मुझे आती नहीं, लेकिन मैं अपने अंदाज में हुजूर पढ़ता हूँ। आप हौसला दे रहे हैं, मतलब समात फरमा लीजिए जी। कि वफा की राह पर जो लोग चल नहीं सकते, वफा की राह पे जो वफा की राह पर
जो लोग चल नहीं सकते वफा की राह पर, जो लोग चल नहीं सकते गमों की कैद से हरगिज निकल नहीं सकते, गमों की कैद से हरगिज निकल नहीं सकते। अजीज़म वसीम मजहर साहब मौजूद हैं, अभी इंशाअल्लाह उनका तरन्नुम से हम महसूस होंगे। रह गया सवाल ये कि अगला शेर समाअत फरमा लीजिए जी। कि दिलों में जिनके हसद के पुजारी बसते हों, दिलों में जिनके हसद के पुजारी बसते हों, दिलों में जिनके हसद के पुजारी बसते हों, वहाँ चराग मोहब्बत के जल नहीं सकते, वहाँ चराग मोहब्बत के जल नहीं। क्या कहने भाई? आली मर्तबत आसिम गोंडवी साहब यहाँ से अपने असल मकाम से एकदम पीछे पहुँच गए हैं। हालांकि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेहमानों का इतनी इज्जत अफजाई हो रही है और आप जैसी शख्सियात वो तबीयतन बहरहाल कमजोर आदमी। मैं शेर पेश करता हूँ कि वहाँ चराग मोहब्बत के जल नहीं सकते, जो झूठ सच में समोने के फन से वाकिफ हों। हाफिज नासरुद्दीन साहब से तवज्जो चाहता हूँ। जो झूठ सच में समोने के फन से वाकिफ हों, जो झूठ सच में समोने के फन से वाकिफ हों, वो मेरे शाना बशाना तो चल नहीं सकते, वो मेरे शाना बशाना तो चल नहीं सकते। आखिरी शेर गज़ल का ज़ब्त कीजिएगा जी। जो हर दिलों में बहुत शुक्रिया। देखिए लायक़ सद एहतराम सदर मोहतरम ने पहले ही हौसला अफजाई कर दी शेर से पहले ही, जो हर दिलों में, ये मेरे लिए एजाज़ है। पढ़ता हूँ हुज़ूर। जो हर दिलों में, जो हर दिलों में बगावत के बीज बोते हैं। अगर मैं यूं कह दूं, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। हर एक दिल में, हर एक दिल में बगावत के बीज बोते हैं। दिलों में जो भी बगावत के पीर होते हैं, भी पढ़ दीजिए ऐसे ही। जो दिलों में जो हर दिलों में बगावत के बीज बोते हैं, कभी जमाने में वो फूल फल नहीं सकते, कभी जमाने में वो फूल फल। बहरहाल मेरे गज़ल में मैं इससे पहले कुछ गज़ल पूरी करने के बाद मैं कुछ बात कहूँगा। बहरहाल निगाहो दिल का पढ़िए पढ़िए जल्दी से। मक्ता सुन लीजिए, मक्ता सुन लीजिए। निगाहो दिल का तसादुम अगर न हो अर्शी, निगाहो दिल का तसादुम अगर न हो अर्शी, निगाहो दिल का तसादुम अगर न हो अर्शी, तो दिल में इश्क के जज्बे मचल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। तो दिल में इश्क के जज्बे मचल नहीं सकते। हजरात
बहुत खुशी हुई। जाते जाते एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत मोतबर लोगों की समातें मेरे हिस्से में ज़रूर रही, लेकिन आखिर वक्त में कुछ बदनज़मी इसलिए हो गई कि ये नाश्ता पानी का जो सिलसिला चल गया, इसमें मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हुआ, मुझे पढ़ने में कहने में रह गया। इसलिए मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ हुजूर कि हमारे सामने जावेद कलीम साहब का कैमरा एक मरतबा फिर काफ़ी दिनों के बाद मुझसे रूबरू है, और ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि कितने फॉलोअर हैं आपके, इसलिए मैं चाहता था कि ऐसा महसूस ना हो कि एक ऐसा पैगाम जाए कि गोरखपुर में ये मुशायरा हो रहा है जहां इतनी बदनज़मी हो रही हो। बहरहाल माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शी बस्तवी मेरे बड़े मुखलिस दोस्त हैं और उनकी मोहब्बत है, बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे।